So hey guys, welcome back to our channel Made Humanities Easy, and here we are going to study further about rights in the Indian Constitution, chapter 2 of political science. So राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से लेके 22 के अंदर इंक्लूडेड है, तो इसमें क्या है पढ़ते हैं। चलो 19th जो आर्टिकल है हमारा, उसका फर्स्ट जो ए पार्ट है उसमें दे रखा है, ये सारे 19th के ही हैं, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि हमें फ्रीडम है अपनी बात रखने की, ठीक है, अपना व्यू एक्सप्रेस करने की, कि हमारे अंदर क्या है हम उसको खुल के बता सकें। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शन एंड ओपिनियन फ्रीली। हम अपना कन्विक्शन और ओपिनियन अपना फ्रीली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ये हमारे पास राइट है, फ्रीडम है। असेंबल पीसफुली, असेंबली मस्ट बी नॉट वायलेंट एंड मस्ट नॉट कॉज एनी ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस। सो असेंबली जो होती है वो अहिंसावादी, मतलब उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए, एंड मस्ट है कि वहाँ पे कोई भी नुकसान ब्रीच वहाँ पे ना पहुँचे ऑफ पब्लिक पीस पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो आर्टिकल 19 का सी पार्ट है, वो है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। फ्रीडम है हमारे पास एसोसिएशन फॉर्म करने की, गिल्ड्स फॉर्म करने की एंड यूनियंस को, और उसमें एसोसिएशन हमें ऐसी बनानी चाहिए किसी भी काइंड की, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। इसमें क्या है, राइट है हमें कहीं भी रहने का, रिसाइड करने का, सेटल डाउन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं, जहाँ भी हमें जाना है, फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके। फ्रीडम of trade and occupation, we have freedom of trade and occupation also. So right to choose any profession, occupation, trade and business, हमारे पास राइट है चूज़ करने का किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी ऑक्यूपेशन को, ट्रेड को या बिजनेस को, ओके। दिस इज अवर 20th आर्टिकल, दैट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब होता है कि आपके पास आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, आपको अपना दोष सिद्ध करना है तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल टू ऑल द इंडिविजुअल सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। तो यह सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे वो सिटीज़न है या नॉन सिटीज़न है। राइट ऑफ एक्यूज्ड, इसमें क्या है, नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। किसी को भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते, मतलब जब तक आपके पास अरेस्ट वारंट होता है ना, वो ना हो। अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। अरेस्टेड पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस, अपने खुद के चॉइस के लॉयर से। अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। जो अरेस्टेड पर्सन है वो शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट से पहले उसको प्रोड्यूस, मतलब शुड बी प्रोड्यूस विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको भेजना चाहिए। नो एक्शन इज़ इलीगल फ्रॉम बैक डेट, जैसे अगर बैक डेट में उसने कोई गलती की है और आज वो रूल बन गया है, तो इसलिए कोई बैक डेट में उसने जो गलती की है उसको फिर से दोहराया नहीं जाएगा, उसको इलीगल माना जाता है। And our 21st article is protection of life and personal liberty, that is most important right to any individual, okay। right to live with dignity, आपके पास हक है, अधिकार है कि आप खुल के जियो, ठीक है। right to primary education अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 ईयर्स तक के बच्चे को एक प्राइमरी एजुकेशन देने का हक है, राइट है उसके पास कि वो ले सके। राइट टू हेल्थ ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की हेल्थ, वर्कर्स के पास उनके हेल्थ के लिए राइट है। राइट टू स्पीडी ट्रायल फॉर द अंडर ट्रायल्स, ठीक है, जो अंडर ट्रायल होते हैं उनके स्पीडी ट्रायल करने के लिए। राइट अगेंस्ट क्रूअल पनिशमेंट्स, राइट टू शेल्टर, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन, ये हमारा 21st आर्टिकल का ए पॉइंट है। राइट टू एजुकेशन में क्या है, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज अ स्टेट में प्रोवाइड बाय अ लॉ। तो स्टेट जो है प्रोवाइड करती है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हर चिल्ड्रन को, 6 से 14 साल के एज के बच्चों को, ठीक है, और ये सब प्रोवाइड किया जाता है लॉ के द्वारा,
ठीक है। नेक्स्ट अवर 22nd आर्टिकल इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। जो अरेस्ट हो जाते हैं और जिनको डिटेंशन चाहिए उनके सर्टेन केसेस में भी आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। अगर आप अरेस्टेड हैं तो उसको आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, आपको अच्छे से रखा जाएगा, फिर आप आगे कोर्ट में जो जाते हैं वो सब होगा, आपको वहाँ कोई भी चोट नुकसान नहीं पहुँचेगा, ठीक है। एंड अवर नेक्स्ट राइट इज़ थर्ड राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इट कम्स अंडर आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है। दो ही आर्टिकल है इसमें। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, जो ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग्स की और फोर्स लेबर की, उसमें प्रोहिबिशन है, ठीक है। द प्रोहिबिशन अप्लाइज ओनली नॉट ओनली टू स्टेट बट ऑल्सो टू प्राइवेट पर्सनस, बॉडीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ये स्टेट पे ही नहीं अप्लाई हो रहा है, ये प्राइवेट पर्सनस, बॉडीज़ और ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई है। बॉन्डेड लेबर क्या होता है कि किसी वर्क करवाना, टू वर्क विदाउट लेबर चार्जेस, वर्क करवाना बिना लेबर चार्जेस प्रोवाइड किए, ठीक है। स्टेप्स हैज़ बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू स्टॉप दीज एक्ट्स। इन एक्ट्स को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स उठाए हैं, ठीक है, स्टेप्स उठाए हैं। जो 1956 में इमोरल ट्रेड एक्ट किया था, 1976 में बॉन्डेड वेजेस एक्ट, 1976 में इक्वल लेबर चार्जेस एक्ट किए थे। 3 एक्ट हैं, आपको याद करना होगा कि कौन से सन में कौन सा एक्ट हुआ था। नेक्स्ट इज 24th आर्टिकल इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब। जो प्रोहिबिशन मनाही दी गई है एम्प्लॉयमेंट करने के लिए किसी चिल्ड्रन को हजार्डस जॉब में, जो डेंजरस जॉब्स होती हैं। चाइल्ड लेबर रिफॉर्म एक्ट आया था 1986 में। And no children under the age of 14 years can be appointed on factories or any other risky places. कोई भी चिल्ड्रन जो 14 साल से कम एज का है उसको अपॉइंट किया जाएगा किसी फैक्ट्रीज़ के जॉब में और रिस्की जॉब्स में, ठीक है, रिस्की प्लेसेस में। बिकॉज 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को एजुकेशन का राइट है, उनको काम करने का अधिकार नहीं है। एंड अवर नेक्स्ट राइट, दैट इज़ 4th राइट, इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, ठीक है। तो 25 में क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। वी हैव फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन। हम फ्री प्रोफेशन, कॉन्साइंस जो हमारे अंदर, हम उसको डेवलप कर सकते हैं कि हाँ भाई इसको हमें जानना है, इस रिलीजन में क्या है, किसी रिलीजन को प्रैक्टिस करना है, किसी रिलीजन के साथ काम करना है, अब प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, इन सब के पास हमारे पास फ्रीडम है। नेक्स्ट है 26th आर्टिकल, दैट इज़ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स जो होती हैं उसको मैनेज करने की फ्रीडम है। जैसे हमारे पास फ्रीडम है मतलब अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने की। 27th है फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। वी हैव फ्रीडम टू पे टैक्सेस, टैक्सेस को पे करने की, प्रमोशन के लिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन की। फ्रीडम to attend religious instruction or worship in certain educational institutions. फ्रीडम है हमारे पास अटेंड करने की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जैसे कहीं कहीं दिए जाते हैं, उपदेश दिए जाते हैं, वर्शिप करने की, कि हम वहाँ जाके पूजा कर सकते हैं इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हम उनके बारे में सीख सकते हैं। तो हमारे पास वो सारी फ्रीडम्स हैं। दिस इज़ इन दिस पार्ट एंड फर्दर डिटेल वी डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए stay tuned and don't forget to like, share and subscribe our channel, and thank you for watching.